अब से कुछ देर पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। आज जम्मू कश्मीर एक नए ओज और तेज के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके लोकतंत्र की एक नई भोर के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में लगातार वहां के मूल्यों और आदर्शों को रोकने और रौंदने का प्रयास आजादी के बाद धारा 370 लागू होने के बाद निरंतर हुआ, आज उस जम्मू कश्मीर के अंदर हर नागरिक विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहा है। लेकिन साथ साथ उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अन्य बात तो देखने को मिल रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, बंजारा और गुर्जर समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ वहां पर प्रदान किया जा रहा है। विकास की मुख्य धारा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हर एक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकार वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। यही तो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था। आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम उस महामानव को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत की एकता और अखंडता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, आज ये संकल्प चरितार्थ हुए हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति भारत राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए साल 1953 में आज के ही दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। जम्मू कश्मीर पुलिस की कस्टडी में उनका निधन हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि जनसंघ के संस्थापक रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महान स्वतंत्रता सेनानी, देश के पहले कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेगा। इस दौरान बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही साथ कहा कि धारा 370 के जरिए कश्मीर को भारत से अलग रखने की साजिश की गई। कश्मीर के लिए लड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को पीएम मोदी ने पूरा किया है। धारा 370 को हटा करके कश्मीर को भारत के साथ सही मायने में जोड़ने का काम किया है। इस दौरान सीएम योगी ने ट्वीट किया, महान राष्ट्रवादी नेता और चिंतक, जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे का नारा देने वाले
और देश की एकता व अखंडता हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत सीएम योगी आज 30,000 नई एमएसएमई इकाइयों को कर्ज बांटेंगे। 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन बांटे जाएंगे। इसके अलावा सीएम योगी ओडीओपी के ऑनलाइन सेंटर का शुभारंभ भी करेंगे। इस योजना के तहत 9 जिलों में सामान्य सुविधा केंद्रों का ऑनलाइन शिलान्यास होगा। सरकार का दावा है कि एमएसएमई सेक्टर के तहत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे। तो रोजगार के उपाय बढ़ाने की कवायद, एमएसएमई सेक्टर जो कि रोजगार का एक बड़ा साधन है, बड़ा सेक्टर है, उसके लिए 2,500 करोड़ रुपए के लोन बांटे जाएंगे।